नमस्कार दोस्तों। जयशंकर जी चाइना आ रहे हैं, आ चुके हैं और यहाँ पर 5 साल के बाद मीटिंग हो रही है चाइनीज के साथ चाइना में बैठकर। और चाइना एक तो रेड कार्पेट दे रहा है कि जयशंकर जी आ रहे हैं 5 साल के बाद, और साथ में धमकी भी दे दिया। और धमकी भी तब दिया है जब जयशंकर जी के एग्जैक्टली 1 महीने के बाद मोदी जी चाइना आने वाले हैं। और ड्रैगन नर्वस है इस बार, क्योंकि उसे मालूम है कि अब तो जयशंकर जी को हैंडल करना मुश्किल है, आगे मोदी जी आ रहे हैं। अब तो ये चीज हो गया कि डेस्परेशन क्या है, डर क्या है, नर्वसनेस क्या है। एक तरफ वो बोलते हैं कि भारत के साथ वो रिलेशंस को नॉर्मल करना चाहते हैं, दूसरी तरफ धमकी भी दे दिया 1 दिन पहले योगी इसके जयशंकर जी के आने से पहले। ऊपर से आपको मालूम है कि दलाई लामा वाला काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उधर से ताइवान वाला जो इशू है वो दोबारा से शुरू हो गया है और पाकिस्तान यूएसए की गोदी में जाके बैठ गया है। ये सारी की सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। एक एक करके सभी के धागे खोलूंगा आज मैं कि हो क्या रहा है, वाई दिस विजिट इज इंपॉर्टेंट। और जयशंकर जी इस बार फोल्डेड हैंड्स लेकर नहीं आए हैं, वो एज फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ पे वो बात करने आए हैं। इसीलिए 5 साल की वेट हमने भी करी है। और आपको मालूम है कि जब गलवान का क्लैश हुआ था 2020 में, जब हमने मुंह की दी थी इनको चाइनीज को, आज तक इनका खून नाक से वो सूखा नहीं है। भारत का कोई भी फॉरेन मिनिस्टर, वैसे तो एक ही रहा है, हमने चेंज ही नहीं किया, उसने चाइना की धरती के ऊपर पैर भी रखना पसंद नहीं किया है। यानी कि ये जो अभी विजिट है एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, टैक्टिकल मूव है एंड अ वार्निंग सिग्नल भी है पूरी दुनिया के लिए। अब मैं एक एक करके सारी चीजों को खोलूंगा आपके सामने, क्योंकि ये विजिट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में चाइना, उसकी एक आदत है, एक तरफ तो पैरों में हाथ लगा दिया उसने कि जयशंकर जी जो आप बोलेंगे हम करने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्ट शार्प अनडिप्लोमेटिक वार्निंग भी दे दिया भारत को। यानी कि ड्रैगन तंग भी है, रेटल्ड भी है, पागल भी हुआ पड़ा है एंड दे आर नाउ ट्राइंग टू, जिसको बोलते हैं ना सींग अटकाए हुए हैं भारत के साथ, वो हो गए। अब टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में ग्लोबल टेंशन्स बढ़ती जा रही है। जो यूएसए है वो अपने टैरिफ्स को और ज़्यादा तेज करता जा रहा है एग्रेसिवली। ब्रिक्स को धमकी दे दिया, चाइना को और भारत को, दोनों को बोल दिया कि अगर आपने रशिया से तेल और खरीदा तो आपको 500% टैक्स आपके ऊपर मैं लगा दूंगा। भारत तो इतना ज़्यादा डर गया था दोस्तों कि हमने अपना जो तेल हम रशिया से खरीद रहे थे, हमने और तेज़ी से खरीदना शुरू कर दिया है। जो डिपेंडेंसी हमारी 10, 30, 32% थी, हम 40% तेल अब रशिया से खरीद रहे हैं। इतना ज़्यादा हम डर चुके हैं अमेरिका से, क्योंकि 500% का टैरिफ देखकर तो कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो अब तक उन्होंने बोला था सर हम तेल खरीदना सारी दुनिया से बंद कर देंगे, लेकिन मोदी जी ने उल्टा काम किया। इसलिए चाइना इस वक्त रेड कार्पेट दे रहा है कि जो आप कर रहे हैं मुझे भी, हम दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो ट्रंप कोई भी अपना काम नहीं कर पाएगा जो हमारे खिलाफ वो षड्यंत्र रच रहा है। यानी कि चाइना एक तरफ तो ये बोल रहा है कि वी वांट यू ऑन द टेबल, नॉट एज अ राइवल बट एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ये बहुत बड़ी एक मूव है चाइना की तरफ से। सो व्हाई इज इट कि चाइना एक तो डेस्परेशन दिखा रहा है कि हमारे साथ रिलेशंस को नॉर्मल करना है, और दूसरी तरफ जो इनका ग्लोबल टाइम्स है, चाइनीज गवर्नमेंट का माउथ पीस, वो थ्रेटन कर रहा है इंडिया को कि बिल्कुल हाथ मत लगाना ताइवान के मैटर को, तिब्बत के मैटर को और दलाई लामा के मैटर को। और भारत की अगली मूव कौन सी होगी ये भी सारी अब मैं उजागर करता हूं आपके सामने। दोस्तों गलवान हो गया, हमने हैंडशेक भी नहीं किया, किसी फोरम में जाकर कोई बायलैटरल विजिट नहीं, कोई हैंडशेक नहीं, कोई फोटो ऑप्स नहीं। हमने एक ही चीज बोली, जैसे पाकिस्तान को बोली थी कि टेरर एंड ट्रेड कैन नॉट हैपन। लेकिन चाइना कि जो हमारा रिलेशन है चाइना के साथ आज की डेट में, इट वेंट डाउन इवन बिलो 1962, जब इन्होंने हमें धोखा देकर हमारे यहाँ पर लड़ाई कर दी थी हमारे साथ। लेकिन चाइना ने अपने रिलेशंस खराब होते हुए भी भारत के साथ 2025 में भी वो अपना सारे माल को भारत में डंप करता रहा ताकि भारत की मार्केट को वो टेक ओवर कर सके, थैंक्स टू इंडियन ट्रेडर्स। और आपको मालूम है कि जो ये स्ट्रेटेजिक लेवल की मीटिंग्स है वो भी करनी पसंद ना चाइना ने करी ना हमने, बस माल बेच रहा था, माल बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सडनली 5 साल के बाद एक डेडलॉक आता है 2025 में अभी जाकर,
और जयशंकर जी चाइना जाते हैं। ये कोई आपको क्या लगता है कि यहाँ पर वो छोले भटूरे खाने आ रहे हैं या मेरे घर में कॉफ़ी पीने आ रहे हैं? कॉफ़ी भी सुबह है। वो यहाँ पर एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट है जिसको 2 दिन के लिए अटेंड करेंगे और बायलैटरल मीटिंग्स है जयशंकर जी की पूरी टॉप ब्रास के साथ। ये सिग्निफिकेंट है। क्यों? मैं पहले बोला आपको, टाइमिंग। दोनों कंट्रीज, चाइना भी और भारत भी, हम सीरियस हैं कि दुनिया में जो सेंसिटिव इश्यूज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। रेयर अर्थ की एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी चाइना ने बंद की हुई है। दलाई लामा का अगला दलाई लामा कौन बनेगा उसके ऊपर कंफ्यूजन है। चाइना बोलता है कि बुद्धिज्म का जो कॉपीराइट है वो चाइना अपने हाथ में रखना चाहता है। एयर ट्रेवल और वीजास चाइनीज के बंद किए हुए हैं भारत ने, यानी कि कोई भी चाइनीज अगर भारत में आना चाहे वो ट्रेवल नहीं कर सकता डायरेक्टली। मुझे भी जब भारत आना पड़ता है तो मैं इनडायरेक्टली आता हूं। जो 4-5 घंटे की फ्लाइट है मुझे 10 घंटे की फ्लाइट लेनी पड़ती है। और आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान का भी इशू है कि वो कंप्लीटली यूएसए की गोदी में जाकर बैठ गया है। और यही ट्विस्ट है सबसे बड़ा, जिसके कारण जयशंकर जी भी अब चाइना आए हैं। आयरन ब्रदर था पाकिस्तान का चाइना। और रिसेंट डेवलपमेंट्स ये हैं कि व्हाइट हाउस में जाकर आसिम मुनीर और उनका जो एयर चीफ है उन्होंने एग्रीमेंट्स कर लिए हैं अमेरिका के साथ। पाकिस्तान ने अमेरिका में जाकर ये बोला है कि वो चाइना के J-35 नहीं खरीदेंगे, लेकिन उसके बदले में वो यूएसए का F-16 प्लेन्स वो खरीदने की बात बोल रहे हैं। 70 प्लेन पाकिस्तान ने मांगे हैं अमेरिका से। साथ में जो इनकी आर्टिलरी है वो मांगी है, प्लस एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ अमेरिका वो पाकिस्तान ने मांग लिया। मैं कई बार बोलता हूं, हांडी का मुंह बड़ा हो, कुत्ते को शर्म चाहिए, लेकिन हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों का कंपैरिजन मत करना। मुझे लगता है आपको गलत आदत है कि आप कभी कभी हमारी जो बातें होती हैं उसको किसी गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह थी कि पाकिस्तान ने जो बलूचिस्तान है उसके अंदर जो मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन करनी है वो अमेरिकन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। और ये कब किया है? कौन सी एरिया में? वही एरिया जो वो ऑलरेडी सीपेक के नाम पर चाइना को बेच चुका है, उसी एरिया में उन्होंने अब अमेरिकन को बिठा दिया है कि आपस में लड़ते रहो अमेरिकन और चाइनीज। इसलिए ये विजिट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी कि चाइना अब पाकिस्तान को ट्रस्टेड फ्रेंड नहीं मानता। और जब वो ट्रस्टेड फ्रेंड पाकिस्तान को, जिसको पाल पोस के इतना बड़ा किया है, तो उसके बाद कॉपरेशन इस एरिया में अगर करनी पड़ेगी तो किससे करेंगे? भारत से। यानी कि चाइना की मजबूरी बन गया है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा, आपको मालूम है इनकी तो हिस्ट्री है, वैसे इनकी पाकिस्तान पैदा हुआ था 75-76 साल पहले, लेकिन इनकी हिस्ट्री 1400 सालों की है धोखा देने की। अल्लाह की झूठी कसम खाते हुए ये लोग बोलते हैं। सर, इनके ऊपर विश्वास अब मत किया कीजिए। चाइना को मैंने बड़े समझाने की कोशिश करी, लेकिन इनको हाथ जलाने के बाद ही अकल आती है। चलो कोई बात नहीं, अकल आई, दुरुस्त आई। अब आते हैं भारत के ऊपर। भारत भी कोई बच्चा नहीं है। हमें भी मालूम है कि हम किसके साथ डील कर रहे हैं। हम डील कर रहे हैं चाइना के साथ, जो कि खुद एक नॉन ट्रस्टेड पार्टनर है। लेकिन भारत ने एक चीज क्लियर कर दी, हमें युद्ध नहीं चाहिए, हम ग्रोथ करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू राइज टू अ डेवलप्ड कंट्री स्टेटस, और हमारा फोकस है विकसित भारत। शायद इसीलिए राहुल गांधी बहरीन में बैठे हुए हैं, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान का आर्मी चीफ और उनकी टॉप ब्रास वहां बैठी हुई है, और राहुल गांधी उनको मिलने गए हैं कि किस तरीके से बिहार में धांधली की जाए और इसे मिनी पाकिस्तान बनाया जाए। आप सोचते रहिए, ये कुछ हो रहा है। और भारत क्या कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं कि मुझे विकसित भारत करना है, और ये राहुल गांधी बोलता है कि मुझे डिवाइड करना है इस देश को। एनीवेज, ये मुद्दा किसी और दिन कवर करेंगे। और भारत चाहता है कि विकसित भारत बनने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा भारत को। उसके लिए हमें चाइना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। बट हम साथ में ये भी चाहते हैं कि जो हमारे टेंशन है चाइना के साथ वो भी डिफ्यूज़ हो। इसीलिए हमें फ्रेंडशिप नहीं चाहिए चाइना के साथ, हमें स्टेबिलिटी चाहिए इस एरिया में। जब यहाँ पर राजनाथ सिंह जी आए थे, उन्होंने चाइना को एक बात बोली थी, भैया तुम ये स्यापा खत्म करो, तुम्हारा हमारा प्रॉब्लम एक ही है, बॉर्डर का। ये लो पेन, बॉर्डर लो, बॉर्डर पे लकीर खींच दो कि तुम्हारा एरिया कौन सा, हमारा कौन सा। जब हम आपसे पूछते हैं कि अपने बॉर्डर से पीछे हटो, तो आपके पास यही नहीं पता कि बॉर्डर है कौन सा। तो आप एक काम करो, लाइन खींच दो, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एक तो हमने ये बोल दिया, हमें फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, हम ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। लाइन तुम खींचो, हम अपने एरिया में रहेंगे, तुम अपने एरिया में रहो। लेकिन हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने भी लाइन खींचने से मना कर दिया। लाइन भी ऐसी खींची कि तिब्बत को
हमने बोल दिया कि हमारा बॉर्डर तो तिब्बत से लगता है, हमारा बॉर्डर चाइना से लगता ही नहीं है, हम बात करेंगे तो तिब्बत से करेंगे। तुम कौन? हमारे जितने भी बड़े बड़े बीजेपी के लीडर्स हैं, इवन कि किरण राजू जैसे सिक्किम के जो सीएम्स हैं, अरुणाचल प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है, सबने बोल दिया कि ये इंडो चाइना बॉर्डर नहीं, ये इंडो तिब्बत बॉर्डर है। और इसलिए यहां पर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि अब तो भारत, जो दलाई लामा है उसे भारत रत्न दे देना चाहिए, और जो अगला दलाई लामा है वो भी भारत ही चूज करेगा। ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी ने दलाई लामा को, जिसे टेररिस्ट बोलता है चाइना, उसे विशेष भी दे दिए उनके बर्थडे के ऊपर। आप सोच के देखिए, इसके कारण जो पैनिक है बीजिंग के अंदर, यानी कि बीजिंग को हम बोल रहे हैं वी डू नॉट वांट वॉर विद यू, लेकिन हमारे से पंगा लिया तो तुम्हें छोड़ेगी भी नहीं। तुम्हारी जो दुखती रग है वो हमें मालूम है कौन सी है, और तुम्हारी दुखती रग का आदमी दलाई लामा वो तो भारत में बैठा हुआ है। इसलिए तुम हमें पंगा लोगे, हम तुम्हारे साथ पंगा लेंगे। अगर चाइना हमें थ्रेट कर रहा है तो हम भी चाइना को थ्रेट कर रहे हैं दोस्तों। तभी मैंने बोला है हमारी पोजीशन जो है अभी चाइना के साथ, चाइना में बैठकर, वो एट अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, क्योंकि चाइना के कोई दोस्त नहीं है। एक ही था पाकिस्तान, वो धोखा दे दिया, वही अल्लाह की कसम, उन्होंने झूठी कसम खाई कि हम आपको धोखा नहीं देंगे। लेकिन जो भी है, बाकी बात की बात है। अब एक दिन पहले जब जयशंकर जी आ रहे हैं, चाइनीज एम्बेसी जो भारत में है उन्होंने और ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दे दी जयशंकर जी को कि यस वी वांट रिलेशंस गुड विद यू, लेकिन हमारी एक रेड लाइन है, इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। और साथ में उन्होंने हमें रिमाइंड भी करवाया कि तिब्बत जो है उसे आपके जो मोहम्मद नेहरू थे वो रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि वो पार्ट ऑफ चाइना है। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना है तो नेहरू जो है, मोहम्मद नेहरू को 72 होरों के पास जो वहां पर बैठा हुआ है उसको वापस बुलाइए, अदरवाइज यू विल बी प्लेइंग विद फायर। यही चीज उन्होंने, सेम लैंग्वेज उन्होंने ताइवान के लिए भी बोली थी जब वो यूएसए को धमकी दे रहे थे। तो आप समझ लीजिए कि अब चाइना एक तरफ तो टेबल के ऊपर हमें बिठाना चाहता है, हमारे साथ ट्रेड करना चाहता है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भारत की मार्केट में लेकर, ताकि यहाँ पर फैक्ट्रीज लगाई जाए भारत में और उसकी मार्केट, भारत की मार्केट को वो यूज कर सके अपनी सर्वाइवल के लिए। लेकिन दूसरी तरफ चाइना आंखें भी दिखा रहा है। वो टिपिकल है, जब इनकी हालत खराब होती है तब ये आंखें दिखानी शुरू करते हैं। तो अगर आज ये आंखें आपको दिखा रहे हैं तो ये मत समझना कि यार ये धमकी दे रहे हैं हमें, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि चाइना डीपली इनसिक्योर है, क्योंकि उसकी दो चीजें हो रही हैं। एक तो उसका जो नैरेटिव है तिब्बत के ऊपर वो वीक होता जा रहा है, और ताइवान को लेकर जो उसकी ग्राउंड थी वो खिसकते जा रही है। इसलिए बोल रहा हूं जयशंकर जी यहां पर इतने स्ट्रेटेजिक टाइम पर आ रहे हैं, परफेक्ट टाइम है उनका यहां पे आने का, मोदी जी के 1 महीना पहले। अब बातें क्या होगी? 5 बातें हैं जो मुझे यहां से पता लगी हैं विद जयशंकर जी इज गोइंग टू टॉक। पहला, रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो चाइना ने लगा दी है, ताकि भारत की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग है, वो ठप हो जाए, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दलाई लामा अगला कौन होगा? ऑफ कोर्स बुद्धिज्म भारत से आया तो दलाई लामा भी हम ही चूज करेंगे, चाइनीज प्रेसिडेंट दलाई लामा चूज नहीं करेगा। इट इज अ डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम मोदी जी टू शी जिनपिंग। और तीसरा, जो डायरेक्ट फ्लाइट्स है, उनको पता है मोदी जी को कि यार सुमित जब इंडिया में आता है बड़ी दिक्कत आती है, तो वो सीधा बात करने जा रहे हैं कि यार डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करो ताकि इस बंदे को दिक्कत ना आए। और ऊपर से जो हमारा ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर चाइना ने बोल दिया कि वो डैम्स बनाएंगे ताकि एक भी बूंद ब्रह्मपुत्रा की वो भारत में ना जाए। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। जबकि हमें फर्क नहीं पड़ता, 80% पानी तो भारत में ही जनरेट होता है, वहां से 15-20% नहीं भी आएगा तो हमारे लिए गुड खुशखबरी है। जो वहां पर हर साल बाढ़ आती है वो बाढ़ आनी बंद हो जाएगी। और साथ में जो चाइनीज गुड्स यहाँ पर डंप किए जा रहे हैं चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना का माल किसी पूरी दुनिया में नहीं बिक रहा, तो ये इलीगली, ये कभी बांग्लादेश के थ्रू, कभी नेपाल के थ्रू, और कभी हमारे जो घटिया ट्रेडर्स यहाँ पर आते हैं उनके थ्रू वो माल भारत में डंप करते जा रहे हैं। ये सारे इश्यूज सेंसिटिव हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, और जियोपॉलिटिकल लैंड माइंस है ये सब के ऊपर एक एक कर बात की जाएगी जयशंकर जी की तरफ से। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है कि इनकी विजिट के बाद बिग मीटिंग अगले महीने वो है प्रधानमंत्री मोदी की विजिट टू चाइना। वो एससीओ की समिट में आने वाले हैं चाइना के अंदर। और आपको मालूम है कि शी जिनपिंग और मोदी जी ये बहुत बड़ी बात करने वाले हैं, क्योंकि गलवान के बाद ये पहली बार फुल फ्लैश्ड एक बायलैटरल मीटिंग होने वाली है भारत और चाइना के बीच में। और आपको मालूम है कि बीजिंग इस वक्त थ्रेटन फील कर रहा है, वार्निंग दे रहा है हमें, एंड यू नो दैट
डिप्लोमेसी के अंदर हमेशा दूसरे बंदे को डराया ही जाता है। हम भी तिब्बत को लेकर, दलाई लामा को लेकर हम चाइना को डरा रहे हैं, तो चाइना ने हमें डराना शुरू कर दिया। डिप्लोमेसी ऐसी चलती है, इसके ऊपर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा मैसेज क्लियर था कि 1962 के बाद जो हमारा रिलेशन इतना नीचे आया है, उसको ठीक करने के लिए हम दोनों इकट्ठे बैठेंगे तो इसको ठीक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम दोनों, चाइना और भारत, दोनों ग्लोबल इकोनॉमी का हम फोर्स हैं आज की डेट में। स्ट्रेटेजिक हैवी वेट्स हैं हम लोग दोनों इकट्ठे मिलकर इंडो पैसिफिक एरिया में। साउथ ईस्ट एशिया नहीं है, इंडो पैसिफिक है। ये मैसेज बड़ा क्लियरली चाइना को दिया जाएगा। और दूसरा, यूएसए से तंग भारत भी है और चाइना भी है। और अगर यूएसए को अगर काउंटर करना है तो दोनों चाइना को और भारत को इकट्ठा आना पड़ेगा, वरना चाइना भी नीचे जाएगा और हम भी नीचे जाएंगे। लेकिन अगर हम दोनों इकट्ठे होते हैं तो ट्रंप कुछ भी हमारे खिलाफ नहीं कर सकता। यानी कि इंडिया की जो ऑप्शंस हैं वो दो ही हैं। एक, हम चाइना की अपीसमेंट करते रहें, लेकिन मोदी की गवर्नमेंट है, अपीसमेंट पॉलिटिक्स हम चाहते नहीं है, हमें आती ही नहीं, कोई कांग्रेस छोड़ना है। यानी कि हम चाहते हैं कि पीस हो यहाँ पर, लेकिन पीस के लिए हम अपीसमेंट करें, ये इंडिया कभी भी नहीं करेगा। और दूसरा, हम ये भी बोलते हैं चाइना को कि आप हमारी रिस्पेक्ट करो, हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। यानी कि वी आर टॉकिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ पावर, बिकॉज प्लीज डू नॉट फॉरगेट, चाइना को एक ही लैंग्वेज अच्छी लगती है या समझ आती है, वो है लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ। जब इन्होंने गलवान में आकर हमारे 20 फौजी मार दिए गए थे, अगले दिन हमारों ने जाकर 120 मारे, उसके बाद कोई हरकत नहीं हुई। ये 2024 तक, ये इलेक्शंस तक वेट करते रहे कि इस बार पूरा सोशल मीडिया एंटी मोदी कर कर दोबारा से हम राहुल गांधी को जिताएंगे। दोबारा से नहीं, पहली बार जिताएंगे, और उसके बाद तो जो होगा आपको पता ही है। लेकिन राहुल गांधी के हारने के बाद इमीडिएटली ये सरेंडर कर गए थे कि अब अगले 5 साल हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमीडिएटली बॉर्डर से पीछे हट गए थे, बिकॉज हमने स्ट्रेंथ दिखाई पॉलिटिकली ऑल्सो एंड बॉर्डर के ऊपर ऑल्सो। तो दोस्तों, इस वक्त हमें समझना चाहिए 2-3 चीजें। पहला, कि चाइना हमें आगे दिखा रहा है, हमने तिब्बत का कार्ड खोल दिया। अगला कार्ड मुझे लगता है कि भारत की गवर्नमेंट ताइवान का खोलेगी। हम अपने टाइज को अपग्रेड करने वाले हैं ताइवान के साथ। आप देख लेना, ये भी आपको होता हुआ दिखाई देगा अगर चाइना थोड़ा सा सुधरा नहीं। और हम सिर्फ सेमीकंडक्टर की बात नहीं करेंगे, हम सिक्योरिटी एक्सचेंज की बात भी करेंगे ताइवान के साथ। ये राइटिंग ऑन द वॉल है, क्योंकि अगर हम तिब्बत को इन 78 ईयर्स पहली बार हम डिप्लोमेटिकली यूज कर रहे हैं चाइना के खिलाफ, आपको लगता है कि ताइवान को हम यूज नहीं करेंगे? ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरा, जो ये चाइनीज हैं जो यहाँ पे हमारे भारत में जो एस्पियोनाज करते हैं, क्योंकि इनके जो मोबाइल ऐप्स हैं, इनके जो ये डाटा सेंटर्स हैं, इनके जो पोर्ट्स हैं जो ये मोबाइल में और कंप्यूटर में लगाते हैं, वो सारा डाटा चाइना में जा रहा है। वी आर गोइंग टू टॉक टू देम अबाउट दिस ऑल्सो। स्टॉप दिस, अदरवाइज ताइवान कार्ड इज कमिंग आउट। यानी कि चाइना को बड़े क्लियरली बोल दिया जाएगा, फ्रेंडशिप विल ओनली वर्क इफ देयर इज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन योर कंट्री एंड अवर कंट्री। और ये मैसेज जयशंकर जी मोदी जी की विजिट से पहले देने के लिए चाइना में आए हैं। दोस्तों, ये सिर्फ डिप्लोमेसी की बात नहीं है, ये टेस्ट भी है चाइना का, और ये टेस्ट भी है भारत का कि कितना ज़्यादा हम हार्ड बार्गेन कर सकते हैं, बोल्डली अपनी बात को एसर्ट कर सकते हैं चाइना के सामने भी और ग्लोबल स्टेज के ऊपर भी। और ये वार्निंग चाइना के लिए भी है कि ये हम चुप रख के काम करते हैं। चुप रहकर काम करने का मतलब ये नहीं है कि हम वीक हैं। पाकिस्तान को पूछ लेना, 22 मिनटों में चुप कर उनका सारा का सारा चीज़ें हमने तबाह कर दी। आप में से कई लोगों ने बोला सर आप ना ये मत बोला करो कि पिछवाड़े में हमने बॉम्ब डाल दिए, ब्रह्मोस घसोड़ दी। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हमने जो पाकिस्तान का हाल किया है, दिस इज अ मैसेज वी आर सेंडिंग टू चाइना दिस टाइम ऑल्सो। एंड यू एज भारतीय, यू शुड नो कि यहाँ पर कितना कुछ बैकग्राउंड में हो रहा है जो जयशंकर जी, मोदी जी और उनकी टीम जो हैंडल कर रही है। जयशंकर जी ने एक बार बोला था, मुझे पूरा याद है, कि आई एनवी द नेक्स्ट फॉरेन मिनिस्टर। उसे हर चीज़ पक्की पकाई मिलेगी, दिन रात तो मैं भाग रहा हूँ, कभी किसी कंट्री में कभी किसी कंट्री में अपने डिप्लोमेटिक टाइज बनाने के लिए। जो अगले वाला आएगा उसको पूरी बेस बनी बनाई मिलेगी। ही विल जस्ट एंजॉय हिज फॉरेन मिनिस्ट्री टाइम। और इसलिए बोल रहा हूँ, जयशंकर जी जो इस बार आ रहे हैं, वो एलिफेंट और ड्रैगन
दोनों या तो इस बार इकट्ठे डांस करेंगे या दोनों क्लैश करेंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज क्लियर है, भारत रेडी है, भारत रेडी है डांस के लिए भी और क्लैश के लिए भी। इसलिए बोल रहा हूं, ये वीडियो के बाद यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बैकड्रॉप। एंड हम कभी भी बातचीत को, टॉक्स को अबंडन नहीं करते। वी टॉक ऑल्सो, हम स्ट्रेंथ दिखाते भी हैं और सामने वाले की तमाचे भी लगाते रहते हैं लगातार। उसमें ना तो मोदी जी, ना उनकी गवर्नमेंट या उनकी गवर्नमेंट का कोई आदमी वो पीछे हटता है। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस वीडियो। मुझे ये भी याद नहीं होता कि बोलना क्या होता है इसमें, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन मुझे बोला जाता है कि यार इसको बोला करो, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे, आपकी वॉट एवर इज देयर, आई डोंट नो, मे बी एल्गोरिदम का कोई चक्कर होगा। बट आई लीव दिस डिसीजन टू यू। ओनली रिक्वेस्ट टू यू इज कि जो अभी भी कमेंट्स के अंदर कई लोग आके बोलते हैं कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। दोस्तों, हर चीज़ बोलकर नहीं की जाती। मोदी गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और जयशंकर जी का यहाँ पर आना, इसके बाद मोदी जी का चाइना में आना, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जब मोदी जी आए, वो जिस सिटी में जाएंगे, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गो, आई विल ट्राई टू मीट हिम ऑल्सो। आई डोंट नो वेदर ही विल मीट और नॉट, बट उनका जो कॉन्फ्रेंस होता है, जब लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे 2012-13 में, तब भी मैं मिलने गया था, एंड आई वॉज देयर इन द ऑडियंस टू लिसन टू वॉट ही इज सेइंग। Then this time, let's see if I have got a chance to meet him and say hello from every Bharatiya sitting in China and to all of you. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.